सो गाइस हमारे बहुत सारे भाई लोगों को योनो एसबीआई में लॉगिन करते समय प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली जैसे ही योनो एसबीआई में लॉगिन करने जाते हैं तो लॉगिन करते समय ओटीपी नहीं आ रहा है। कभी कभी तो पासवर्ड डालने के बाद पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है बल्कि गोल गोल घूमता है पेज में। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ कि आखिर आप लॉगिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लॉगिन करते समय ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है, ओटीपी अगर आ जाता है तो पेज रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है। इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली देखिए सारा का सारा माजरा स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से ही, जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर आप ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आता है जिसमें आप लोगों से यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करने के लिए बोला जाता है। सिंपली यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अब अलाउ करने के बाद देखिए सिंपली यहाँ पर रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है। ठीक है, तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ योनो एसबीआई टू मेक कॉल, जो है कि मैनेज कॉल फोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अलाउ कर देना है, जबकि हमारे कुछ भाई लोग गलती से डोंट अलाउ कर देते हैं, तो यहाँ पर अलाउ कर देना है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे सिम पूछ रहा है कि कौन सा सिम आपके बैंक खाते में लिंक है। तो जो सिम आपके बैंक खाते में लिंक होगा उस सिम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे केस में मेरे फ़ोन में जो 2 नंबर में सिम लगा है वो सिम मेरे बैंक अकाउंट में लिंक है, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर वाले सिम को सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहीं पर हमारे बहुत सारे भाई लोगों को ओटीपी का इशू आने लगता है। बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मांगा जाता है अलाउ मांगा जाता है योनो एसबीआई के थ्रू से मैसेज जो है कि सेंड करने के लिए, तो लोग डंट अलाउ कर देते हैं, डंट अलाउ यहाँ पर कर देते हैं जिसकी वजह से मैसेज नहीं जाता है। ठीक है, मैसेज ना जाने की वजह से वो ओटीपी नहीं आ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर अगर क्लिक कर देंगे तो बेसिकली ये 110 सेकेंड यानी कि करीबन मान लीजिए 60 सेकेंड 70 सेकेंड का यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है 1 मिनट का। तो आप लोगों को तब तक वेट करना है जब तक ये जीरो ना हो जाए, और मैक्सिमम केस में 54-55 तक आते आते आपके सिम को आपके फ़ोन को वेरीफाई कर देता है ये। जैसे कि मेरे केस में आप देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है कि यू हैव ऑलरेडी हैव एन एक्टिव एसबीआई नेट बैंकिंग फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का लॉगिन पेज आ जाएगा जिसमें आपसे यूजर नेम मांगा जाता है और साथ में पासवर्ड मांगा जाता है। ठीक है, तो अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड आपको नहीं पता है तो आप लोग ऑनलाइन SBI.com पर जा करके अपना नेट बैंकिंग के माध्यम से योनो एसबीआई का यूजर नेम और पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे पास इसका यूजर नेम भी है पासवर्ड भी है, तो मैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके सिंपली सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा जहाँ पर आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा, जो कि ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ है। मेरे केस में यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पर मैं ओटीपी को सिंपली मैं फिलअप कर दूंगा। अब देखिए यहीं पर हमारे बहुत सारे भाई लोगों को ओटीपी नहीं आता है, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो मैंने जो आप लोग को अभी बताया ना अलाउ वाला मैसेज, तो आप लोग को अलाउ कर देना है। साथ में आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए तभी आप लोग को मैसेज वगैरह आएगा, नहीं तो मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, जो सिम आपके बैंक खाते में लिंक है वो सिम में रिचार्ज होना चाहिए तभी मैसेज आएगा, नहीं तो मैसेज नहीं आएगा, ओटीपी नहीं आएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही 2 कारण है। पहला तो आप लोग डिडंट अलाउ कर देते हैं जिसकी वजह से ओटीपी नहीं आता है, दूसरा कि रिचार्ज नहीं कराते हैं। ठीक है, रिचार्ज नहीं रहता है तब ओटीपी नहीं आता है। ठीक, तो ये दोनों अगर आपका सही है, ठीक है, आपका जो है कि अलाउ भी है और साथ में रिचार्ज भी है, अगर इसके बावजूद भी ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को जो है कि एक्सेप्ट करने के लिए आ जाएगा। अब देखिए अभी तक जो है कि मेरा कहीं भी जो है कि रिफ्रेश नहीं हो रहा है या फिर कहीं पेज जो है कि गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि जिन भाई लोगों के पास ओटीपी नहीं आ रहा है, साथ में पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, उन लोगों के लिए एक थोड़ा सा न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है कि जिन भाई लोगों के पास एंड्रॉयड 9 यानी कि एंड्रॉयड का जो वर्जन 9 होता है उससे कम का अगर आपके पास स्मार्टफोन है यानी कि पुराना स्मार्टफोन है तो उसमें योनो एसबीआई काम नहीं करेगा। उसके लिए एंड्रॉयड 9 से एवब वर्जन का जो है कि स्मार्टफोन चाहिए। ठीक है, यानी कि लेटेस्ट फ़ोन चाहिए। ठीक, इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को पिन सेटअप करने के लिए मांग देता है, तो यहाँ पर सिंपली पिन सेटअप कर लेंगे, लॉगिन पिन सेटअप। यहाँ पर लॉगिन पिन सेटअप करने के बाद सिंपली जो है कि नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंग्रेचुलेसन्स लिख करके आ गया। इसके बाद आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है कि सक्सेसफुली सब कुछ हो गया है। ठीक है,
इसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि मैं यहाँ पर अपनी एसबीआई योनो में लॉगिन हो चुका हूँ और मुझे लॉगिन करने में कोई भी इशू नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे फेस नहीं करना पड़ा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से योनो एसबीआई में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बिना कोई प्रॉब्लम हुए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई इशू आ रहा होगा तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।